जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर में जितना भी पेपर हुआ था, 3 पेपर हुआ था, इसका 75 क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस इंग्लिश में रहेगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया था आपसे एग्जाम में। इसका एम क्या था? द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू स्टॉप द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ टाइगर्स एंड प्रमोट देयर कंजर्वेशन। जो भी टाइगर का जो कमी हो रहा था, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए और उसका कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। इट वाज लॉन्च फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखिए कि ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी बीसीसीआई का हेडक्वार्टर आपसे पूछा है, जो कि मुंबई में। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। बीसीसीआई जो है 1928 में बना था। फाउंड कब बना था? 1928 में ये बीसीसीआई बना था। एंड ऑर्गेनाइज ऑल मेजर टूर्नामेंट्स एंड मैचेस ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द wealthiest cricket board in the world and is responsible for all level men, women and junior of the Indian cricket team। ठीक है, जो भी आप देख लीजिए कि हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, वाखेंडे स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये 1928 को बना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, ठीक है, वो रोगेर बिनी है। ठीक है, ही एज्यूम दिस पोजीशन ऑन 18 अक्टूबर 2022 में ये रोगेर बिनी अभी प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, 2022 से यही प्रेसिडेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आएंगे, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है? तो आत्माराम पंडुरंग है। ठीक है, आत्माराम पंडुरंग। चलिए अगला है, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पंडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे। इसमें महादेव गोविंद रनाडे भी थे, आरजी भांडरकर भी थे। और ये कब बना था? 31 मार्च 1867 में मुंबई में। ठीक है, ब्रह्म समाज भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, देख लीजिए। ब्रह्म समाज का इसका 1828 में ये फाउंड हुआ, राजा राम मोहन के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि रिमूव द इविल्स प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी एंड प्रमोट मोनोथेइज्म। अगला आर्य समाज, ये 1875 में बना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक है सत्य शोधक समाज, जो कि 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, तो ये 3 समाज है, आप लोग देख लीजिए। प्रार्थना समाज आत्माराम पुंडरंग एंड ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज आपका 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सत्य शोधक समाज आपका 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। चलिए अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वेयर इज इंडिया फर्स्ट गोल्फ क्लब लोकेटेड। इंडिया का पहला गोल्फ क्लब कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कलकत्ता में। ठीक है, इंडिया का पहला गोल्फ क्लब आपका रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, जो कि 1829 में बना। ठीक है, फाउंडेड कब बना? 1829, डेट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, 1829 में बना है कोलकाता में। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। और ये है फर्स्ट गोल्फ क्लब स्टेब्लिश आउटसाइड ग्रेट ब्रिटेन। और पहला जो है आउटसाइड जो है ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए विश्व मोहन भट्ट। मोहन भट्ट को कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैमी अवार्ड मिला था 1994 में। देख लीजिएगा, पंडित विष्णु मोहन भट्ट इज रिनाउंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोन फॉर हिज यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मोहन वीणा। ठीक है, अब देखिए मोहन भट्ट नाम में ही मोहन है। ठीक है, तो ये बजाते भी क्या है? मोहन वीणा बजाते हैं। ठीक है, तो पंडित विश्व मोहन क्या बजाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? मोहन वीणा बजाते हैं। और इन्हें ग्रैमी मिला था। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड विच वॉज फॉर हिज द अमेरिकन गिटारिस्ट बाय कूडर्स एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर। ये इनका एल्बम था, इस एल्बम के लिए इन्हें मिला था, मीटिंग बाय अ रिवर। इनको पद्म भूषण भी मिला। ही वॉज अवॉर्डेड दिस ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2002 में इनको पद्म भूषण मिला। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला इनको 1998 में। अगला क्वेश्चन आएंगे, द ब्लैक डायमंड सॉइल। ठीक है, ब्लैक बेस्ट ब्लैक सॉइल है, सॉरी, यहाँ पे है द बेस्ट ब्लैक सॉइल फॉर फर्टाइल सॉइल इज फाउंड इन विच प्लेट्यू। तो वो डक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। ठीक है, चलिए
इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। फर्टाइल ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे दक्कन प्लेटू में पाया जाता है। और दिस सॉइल इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, और ये बेसिकली कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है, ठीक है, सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसका होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। दक्कन प्लेटू जो है वो आपका साउथर्न और सेंट्रल पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे ये लोकेटेड है, लोकेटेड इन द साउथर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया and is vast triangular region, ठीक है। This plateau is famous for black soil which is mainly found by designation of volcanic rock। 1 minute guys। हाँ, तो हमने यहाँ तक किया था, और ये जो प्लेटू है वो ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है और मेनली फॉर्म्ड इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक। अगला है डोआब। डोआब जो है वो दो रिवर के बीच में होता है, वो कौन सा नदी के बीच में है, गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन है, उस रीजन को हम लोग डोआब बोलते हैं। डोआब इज द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर का जो बीच का एरिया है, उसको डोआब बोलते हैं। दिस एरिया इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, और ये एरिया कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे फर्टाइल अलुवियल सॉइल है जो कि वेरी सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो का जो रेट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो इन ट्रेडिशनली कंसिडर इन द पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, जिसका एब्रीवेशन होता है ए। एम्पियर मीटर को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। एम्पियर मीटर इज यूज टू मेजर इट, एम्पियर मीटर से ही हम लोग इसका मेजर करते हैं। अगला है जीएसटी के लिए एक कमेटी बनाया गया था, कमेटी फॉर्म फॉर जीएसटी। जीएसटी के लिए जो कमेटी बनाया था उस कमेटी का क्या नाम है, उस कमेटी का नाम है विजय केलकर कमेटी, ठीक है। उस कमेटी का ही नाम आपसे पूछा था, तो उस कमेटी का नाम हो जाएगा विजय केलकर कमेटी। अगला है जो कमेटी जो बना था जीएसटी के लिए, उसको हम लोग विजय केलकर कमेटी बोलते हैं, हमने देखा। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि ये कमेटी बना कब, ये 2003 में ये कमेटी बना। इसका ऑब्जेक्टिव वॉज था, इसका ऑब्जेक्टिव यानी मोटो जो था इस कमेटी का क्या था, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है इंडिया का, उसको इम्प्रूव करना। जीएसटी जो इम्प्लीमेंट होता है कब होता है, 1 जुलाई 2017 में, एज इज कंसिडर्ड वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है व्हाट इज द वेट ऑफ अ टेबल टेनिस बॉल। टेबल टेनिस बॉल का जो वेट है वो कितना होता है, 2.5 से 2.7 ग्राम, यानी 2.5 टू 2.7 ग्राम होता है। जो टेबल टेनिस बॉल का जो रेंज होता है 2.5 से 2.7 ग्राम हमने देखा। अगला है कुछ अदर भी चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। हियर आर द वेट ऑफ बॉल्स फ्रॉम सम मेजर स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का जो बॉल होता है, ठीक है, उसका वेट लगभग 155 से आपका 163 ग्राम तक होता है, ठीक है, 155 टू 163 ग्राम। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल का जो वेट होता है वो 410 से 450 ग्राम होता है। बास्केटबॉल का जो वेट होता है 567 से 650 ग्राम। एंड टेनिस का आपका 56 से 59 ग्राम तक होता है टेनिस बॉल का। हॉकी का आपका 156 से 163 ग्राम, यानी हॉकी और क्रिकेट में लगभग लगभग समानता है, ठीक है। फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी थोड़ा समानता है। एंड गोल्फ की बात करें तो गोल्फ का 45.93 ग्राम, और गोल्फ और टेनिस में थोड़ा समानता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी पहला हाई कोर्ट जो है इंडिया का वो कौन है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। उस हाई कोर्ट का नाम पूछा, जो जिस हाई कोर्ट का नाम कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। ये पहला हाई कोर्ट है इंडिया का। इसका स्टेबलाइज की बात करें तो ये स्टेबलाइज हुआ था 1862 में, ठीक है। एंड हैज जुडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका जो जुडिक्शंस की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में है, और यूटी, एक यूटी है अंडमान निकोबार, वहाँ पे भी है। एट प्रेजेंट बात करें तो 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। इंडिया में कितना है, 25 हाई कोर्ट है, जिसमें ऑफ दिस 6 हाई कोर्ट हैव जुडिक्शंस ओवर मोर देन वन स्टेट, और जिसमें 6 ऐसे हाई कोर्ट है जिसका जुडिक्शन एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए, ठीक है, मोर देन वन स्टेट और यूटी। और उस 6 हाई कोर्ट का नाम है, आप यहाँ देख लीजिए,
देयर आर 6 हाई कोर्ट इन इंडिया, जिसका जुडिशन जो है एक से ज़्यादा है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, जिसका जुडिक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र है, गोवा है और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ही आपका महाराष्ट्र का भी देखती है, ठीक है। यानी बॉम्बे यानी महाराष्ट्र का तो देखेगी ही, साथ में गोवा का, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का भी देखेगी। कलकत्ता का मैंने बताया, अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल। गुवाहाटी का आपका आसाम भी देखती है, नागालैंड भी देखती है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। केरला की बात करें तो केरला अपना भी देखती है, लक्षद्वीप का भी देखती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसका जो है जुडिक्शन जम्मू एंड कश्मीर में है और साथ साथ लद्दाख में भी है, ठीक है। ये 6 हाई कोर्ट हमने देखा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर्टिकल डील्स विद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि सैलरी और अलाउंसेस, जो भी मतलब सैलरी मिलता है जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो उसको जो सैलरी है वो कहाँ से मिलता है, उसका कौन सा आर्टिकल में वो लिखा हुआ है, यानी कौन सा अनुच्छेद में है, तो वो आपका आर्टिकल 125 में है। तो इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस आर्टिकल द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट ऑफ जज आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। और इसको डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी इनोग्रेटेड। यानी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे बना, तो ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बना, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। महाराजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये यूनिवर्सिटी को स्टेबलाइज करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ही थे, और हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल में भी उनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। चलिए, और तो हो गया है, बाकी आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सन गॉड इज वर्शिप ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। ठीक है, सन गॉड यानी सूर्य देवता का पूजा हम लोग कौन सा फेस्टिवल में करते हैं, तो बेसिकली छठ पूजा में करते हैं, ठीक है। और ये फेस्टिवल आपका बिहार, झारखंड, यूपी में मनाया जाता है, और ये बेसिकली 4 दिन का त्यौहार होता है, ठीक है, जिसमें फास्टिंग का भी कार्यक्रम होता है। अगला है, इन विच डायरेक्शन डस लू ब्लो। यानी लू जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन में बहती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है। लू इज द नेम गिवन टू द स्ट्रॉन्ग हॉट विंड्स ब्लोइंग इन ड्राई पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, बेसिकली ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है। अगला है, हु फाउंडेड गोविंद जी नेत्रालय। गोविंद जी नेत्रालय को बनाने वाले कौन थे, गुरु विपिन सिंह थे, गोविंद जी नेत्रालय। ठीक है, गोविंद जी नेत्रालय was founded by Guru Bipin Singh. He trained many students in the Manipuri dance style and established this नेत्रालय in New Delhi to promote this art. ठीक है, चलिए अगला क्या है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स यानी दाल। दाल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, तो मध्य प्रदेश है दाल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर। ठीक है, और मध्य प्रदेश को हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली कंट्री का अपना जो इंडिया है उसके बीच में है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, हु वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ टाइम मैगजीन इन 2021। टाइम मैगजीन 2021 में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में किनका नाम था, तो उसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द विनर ऑफ मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। ठीक है, मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में विनर कौन था, तो इंडिया था। कुछ लिस्ट है, देख लीजिए। 2011 में जब ये हुआ तो उसमें विनर था इंडिया, रनर अप पाकिस्तान। 2012 में विनर पाकिस्तान, रनर अप इंडिया। 2013 में पाकिस्तान जीता, रनर अप जापान। 16 में वापस इंडिया, रनर अप पाकिस्तान। 18 में इंडिया, और 21 में साउथ कोरिया एंड 23 में इंडिया था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ 23 का पूछा था, तो 23 में इंडिया था, और रनर अप आपका मलेशिया। अगला है आर्टिकल 77। यानी आर्टिकल 77 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली ये डील्स है, जो इट इज रिलेटेड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंक्शनिंग है उससे ये डील करता है। और जबकि आर्टिकल 78 है जो डील्स करता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी जो है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने का प्रेसिडेंट को। ठीक है, वही बता रहा है आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। अगला है, अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, राजा टोडरमल था। तो ये आपसे पूछा गया था, जो कि 9 रत्न में से एक थे। कुछ 9 रत्न है यहाँ पे आप देख लीजिए। बिरबल, जो कि बिरबल जो है प्रोमिनेंट पोइट है एंड क्लाउन ऑफ अकबर कोर्ट। ग्रेट म्यूजिशियन आपका तानसेन है। अब्बुल फजर
जिन्हें अकबरनामा आईने अकबरी लिखा है। फैजी फेमस पोइट है, ब्रदर ऑफ अबुल फजल। राजा तोरलमल की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर है। राजा मानसिंह चीफ सेनापति। अब्दुल रहीम खाने खाना पोइट और सेनापति। मौला दो प्याजा क्लासेस एंड एडवाइजर। फकीर अजीउद्दीन रिलीजियस एडवाइजर। चलिए अगला है दोज हु हैव डैश आर कॉल्ड मार्जिनल वर्कर, यानी जो 183 दिन से कम काम किए हैं, ठीक है, उनको हम लोग मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए वर्कर्स जो कि 183 डे से कम काम करते हैं उसे हम लोग मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। वर्कर हु वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर आर कॉल्ड मीन लेबर। मीन लेबर्स जो पूरे साल ही काम करते हैं उनको मीन लेबर्स बोलते हैं। और मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर मीन यानी 6 मंथ यानी 6 दिन और उससे ज़्यादा। चलिए ये तो हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2021 में परसेंटेज जो था मीन वर्कर का था वो टोटल पीपल में 30.2% था, ठीक है। चलिए ये एक पिक्चर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई फोटो मिटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको बताना है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है। चलिए अगला है हु कंपोज शिल्पादिकरम। तो इलांगो अडिगल इनका नाम है, इलांगो अडिगल, ठीक है, जो कि प्रिंस थे, इन्होंने ही शिल्पादिकरण कंपोज किया था। इट इज अ तमिल लिटरेरी पोएम, ये एक तमिल लिटरेरी पोएम है। दिस पोएम इज अबाउट द लव स्टोरी ऑफ अ पर्सन नेम कोवलन और उसका वाइफ कन्नगी, ठीक है, कोवलन और कन्नगी का लव स्टोरी के बारे में इसे बताया गया है। अगला है एक सेपरेट कैटेगरी है एनबीएफसी एमएफआई का वर्किंग का इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर वाज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो ये मलेगम कमेटी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी देख लिए 2010 में मलेगम कमेटी को अपॉइंट किया गया था आरबीआई के द्वारा, जो कि रिव्यू कर सके माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को इंडिया में और प्रोवाइड दे रिकमेंडेशन ऑफ इस ग्रोथ का। अगला नुआखाई फेस्टिवल आपका कहाँ है, उड़ीसा से है। कुछ और फेस्टिवल है आप देख लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश का है उगाड़ी ब्रह्मोत्सव, अरुणाचल प्रदेश का रे बोरी बूट मायकू, आसाम का है बिहू अम्बुबाची मेला, बिहार का छठ पूजा समा चकवा, छत्तीसगढ़ का है आपका बस्तर दशहरा हरेली पोला, गोला का है आपका कार्निवल सिंगमो शनबन फेस्टिवल, गुजरात में है नवरात्रि उत्तरायण रथ यात्रा। अगला बैसाखी तीज हम लोग हरियाणा में मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोहरी है और मिंजर मेला है। जम्मू एंड कश्मीर में बैसाखी है, हिमिस मेला है, लद्दाख फेस्टिवल है। झारखंड में देखिए करम है, सरूल है, मघी है। कर्नाटका में मैसूर दशहरा है, उगाड़ी है, करगा है। केरला में है ओनम विशु त्रिशूरपुरम। खजुराहो डांस फेस्टिवल आपका मध्य प्रदेश में है, तीज है, लोक रंग उत्सव है मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र में है गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि। मणिपुरी में है याओशंग, चेराओबा और कुट। मेघालय में है नोक किरम डांस फेस्टिवल और वंगला। मिजोरम में है चापचर कुट और मीमकुट। नागालैंड में है हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोत्सु। इधर देखिए उड़ीसा में है रथ यात्रा, नुआखाई, दुर्गा पूजा, नुआखाई आपसे पूछा भी गया था। पंजाब में है लोहरी, ठीक है, बैसाखी गुरु पर्वा। राजस्थान में है तीज गंगोर पुष्कर मेला। सिक्किम में लोसर सागर दवा। तमिलनाडु में पोंगल तमिल न्यू ईयर। तेलंगाना का है बोनालू, ठीक है। त्रिपुरा का है खर्ची पूजा, गरिया पूजा, कुंभ मेला, रामनवमी और तीज महोत्सव आपको उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड का गंगा दशहरा, नंदा देवी मेला। वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा, काली पूजा, रथ यात्रा। अगला है रेलवे का लेंथ पूछा था कितना है, जो कि 67,956 किलोमीटर है, जो कि लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है इंडिया का, ठीक है। और रेलवे जो है स्टेबलाइज हुआ था 1853 में, जो कि पहला ट्रेन आपका मुंबई से थाने के बीच चला था। नित्यग्राम डांस एकेडमी कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए नित्यग्राम डांस एकेडमी कहाँ पर है, कर्नाटका में। इसको फर्स्ट मॉडर्न गुरुकुल भी बोला जाता है, जो कि हेसर घाटा विलेज नियर बेंगलुरु, यहाँ पर ये स्टेबलाइज्ड है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। दिस एकेडमी वाज ये 1990 में स्टेबलाइज हुआ था फेमस ओडिसी डांसर पोटिमा गौरी के द्वारा। वेरियस स्टाइल्स ऑफ इंडियन डांसर है, ठीक है। चलिए नहीं है, अगला देखते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इससे क्वेश्चन आया था। इस स्कीम के तहत जो है कोर्स जो है यूनियन असिस्टेंस का है,
प्लेन एरिया में वो जो शेयर होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में 60-40%, यानी सेंट्रल का 60% भागीदारी, स्टेट का 40%, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो रहेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में, उसमें सेंट्रल का 90% और स्टेट का 10%। मेडल के बारे में पूछा गया था अगला क्वेश्चन में, गगन नारंग को ओलंपिक में कौन सा मेडल मिला था, तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और ये बेसिकली शूटिंग से है, ठीक है, राइफल शूटिंग से है ये, बाकी और इम्पोर्टेंट तो इससे बनता नहीं है, बस यही है कि ये शूटिंग से है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चिटगांग आर्मरी रेड, ठीक है, जो कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल 1930 में हुआ था, 1930 में। उसमें उनके लीडर कौन थे, सूर्य सेन थे, ठीक है। सूर्य सेन को हम लोग मास्टरडा भी बोलते हैं, वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस रेड का मेन लीडर भी यही थे, जो कि 18 अप्रैल 1930 में हुआ था। इसका एम क्या था रेड का, कि कैप्चर करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो आर्मरी है, जहाँ पे वो लोग शस्त्र रखते हैं, ठीक है, उनको कैप्चर करना है, ठीक है, डिस्टर्ब करना है रेलवे और कम्युनिकेशन सिस्टम को, और ब्रिटिश रूल को वीक करना है। की पॉइंट्स कुछ है यहाँ पे देखिएगा, कि अदर प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी जो थे, गणेश घोष थे, लोकेनाथ बाल थे, अंबिका चक्रवर्ती थे, ठीक है, तो ये सब, कल्पना दत्ता हो गई, तो ये सब अदर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच प्लेस अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से जगह से इन्वेडेड किया था, आक्रमण किया था, तो देवगिरी से किया था। कहाँ से, देवगिरी से। अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड हिज इन्वेजन ऑफ साउथ इंडिया ऑफ देवगिरी, जो कि प्रेजेंट महाराष्ट्र में है। और थ्रोन को जीतने के बाद 1296 एडी से ही मेड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ देवगिरी इन 1294 एडी। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 277 जो है किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली रिलेशन बताता है यूनियन और स्टेट का, ठीक है, आर्टिकल 257। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक स्टर्निंग जेट स्ट्रीम, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती है। वो कितना डिग्री में फ्लो करती है, 14 डिग्री नॉर्थ में फ्लो करती है समर मंथ में। चलिए अगला है IUPAC ने पूछा था बुटाइल अल्कोहल का, जिसका 2 मिथाइल 1 प्रोपेन होता है, H3C, H3C, H3C और OH, ठीक है, ये होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है बॉडी का कौन सा पार्ट को अफेक्ट करता है, जॉन्डिस बेसिकली लीवर को अफेक्ट करता है, जिसमें आंख पैर ये सब पीला हो जाता है। जॉन्डिस आल्सो नोन एज आइसिटेरस बोलते हैं, जिसमें येलो और ग्रीन कलर्ड हो जाता है, स्किन का वाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जॉन्डिस, तो आप लोग को पता ही होगा काफ़ी चीज़ें। अगला है वुमेन प्रीमियर लीग, यानी WPL 2023 में वो कहाँ हुआ, DY पटेल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। ये फर्स्ट WPL जो हुआ था DY पटेल स्टेडियम मुंबई में हुआ था 4 मार्च 2023 को, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाले BCCI थे, ठीक है। इसमें 5 टीम थी, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यूपी वॉरियर, गुजरात जायंट्स, ठीक है, ये 5 टीम थी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इन मेल का कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वर्किंग में। सेंसस 2011 के हिसाब से 53.26% था, ठीक है। और अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 25.51% था, और 2001 में फीमेल का बात करें तो 25.3, यानी फीमेल का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो गया। और मेल का जो था 2011 में 53.26 हमने देख लिया। चलिए आगे। ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, जिसमें आपको बताना था ये कौन सा सही है। बेसिकली की पॉइंट यही है कि MS स्वामीनाथन जो है फादर है ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है। और नॉर्मल बॉलम की बात करें तो ये वो स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। इनको भी फादर बोला जाता है, ग्लोबली अगर फादर बोले तो इनको बोलते हैं। मेन क्रॉप जो है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वेट राइस आर यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन में, ये किया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1967 में और 68 में चला था। चलिए आर्टिकल 360 जो है वो रिलेटेड है, तो ये बेसिकली इमरजेंसी से रिलेटेड बात होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी बताता है। आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला रुद्र दामन फर्स्ट ने, अच्छा इससे एक क्वेश्चन और भी आया था कि इन्होंने सुदर्शन लेक का जो रिपेयर करवाया था, ये भी इन्होंने करवाया था। तो बेसिकली और भी क्वेश्चन देखिए। रुद्र दामन फर्स्ट द मोस्ट फेमस रूलर हु रूल्ड इन सेकंड सेंचुरी AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो ये बेसिकली साका डायनेस्टी से थे, ठीक है।
कौन सा डायनेस्टी से? साका डायनेस्टी से थे। चलिए, सुदर्शन लेक भी है, देख लें यहाँ पे। सुदर्शन लेक का जो रिपेयर करवाया था वो रुद्रदामन ने ही रिपेयर करवाया था। इनका जो रीजन था ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश का रीजन था। और चलिए, हो गया इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं हम लोग। और एक चीज और, इन्होंने सातवाहना के साथ फाइट किया और उन्होंने हराया इनको। ठीक है, सातवाहना को भी हराया है इन्होंने, रुद्रदामन फर्स्ट में। रुद्रदामन गॉट इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, इनका बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शन भी जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में भी है। अगला लठमार होली जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? तो बेसिकली बरसाना और नंदगांव में ये लठमार होली मनाया जाता है। और ये बेसिकली हिंदू फेस्टिवल है। लठमार होली जो है बरसाना, नंदगांव, और ये बेसिकली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इस फेस्टिवल में, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, होली सॉन्ग ऑफ ब्रज मंडल आर संग इन प्योर ब्रज लैंग्वेज, यानी पूरे ब्रज लैंग्वेज में ही ब्रज मंडल का सॉन्ग बजाया जाता है। लठमार होली। सुदर्शन लेक कहाँ पर है? तो ये गिरनार, गुजरात में है। सुदर्शन लेक कहाँ है? गिरनार, गुजरात में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बना था। ठीक है, चलिए अगला है आर्टिकल 32 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल से रिट्स इशू होता है? तो आर्टिकल 32 से रिट्स इशू होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और हाई कोर्ट का जो है 226 है, 226 से हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टियोरियर और क्यो वारंटो होता है। तमिलनाडु के सीएम के बारे में पूछा था, तो जो कि एम.के. स्टालिन है तमिलनाडु के सीएम। ठीक है, जो कि सीएम का चार्ज संभाले 7 मई 2011 से। कुछ सीएम हैं उनके नाम देख लीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू। आसाम के हेमंता बिश्वा शर्मा। बिहार के नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के विष्णु शाही। गोवा के प्रमोद सावंत। गुजरात के भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के नयाब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के हेमंत सोरेन। कर्नाटक के सिद्धारमिया। केरला के पिनियारी विजयन मोहन यादव है मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र के कांत शिंदे। अगला वर्ड है मणिपुर में एन बीरेन सिंह। मेघालय के कोनरेड संगमा। मिजोरम के लल्दुहुमा। नागालैंड के निफ्यूरियो। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। पंजाब के भागवत मान। राजस्थान के भजन लाल शर्मा। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन। तेलंगाना के रेवांत रेड्डी। त्रिपुरा के मानिक शाह। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर, यानी कौन सा प्लेबैक सिंगर है जिसको अवार्ड दिया गया है भारत रत्न 2021 में अलोंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ साथ? तो लता मंगेशकर को भी दिया गया था 2001 में भारत रत्न। और शहनाई प्लेयर जो है बिस्मिल्लाह खान, इनको भी भारत रत्न दिया गया था 2001 में। अगला है तवा। तवा जो नदी है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी सहायक नदी है। ठीक है, और ये देख लीजिए, तवा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो तवा है, जिसका लेंथ जो है 172 किलोमीटर है। ये ऑरिजिनेट यानी निकलती कहाँ से? सतपुरा रेंज से निकलती है। बेटुल की सतपुरा रेंज से निकलती है और नॉर्थ टू वेस्ट फ्लो करती है। चलिए, हो गया, आगे बात करते हैं। अगला, हु वाज डिक्लेयर पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन के हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया था? तो एलन मस्क को दिया गया था। अगला, महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था? तो ये बेसिकली पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पल्लवा डायनेस्टी से। कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। ये तो हो गया। हाँ, बैटल ऑफ पुल्लार वॉज फॉट बिटवीन चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड एंड पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो अब एक बैटल ऑफ पुलार जो है लड़ा गया था। चालुक्य का किंग पुलकेशिन सेकंड और पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट के से दोनों आपस में लड़े थे। और ये लगभग 618 से 619 के बीच में हुआ था। नील दर्पण बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण बुक लिखा गया था। नील दर्पण जो है एक बंगाली प्ले है जो कि दीन बंधु मित्र के द्वारा 1858 से 59
में लिखा गया था। अगला है दीनबंधु जो है 1829 से 73। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हु वाज द करेंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करेंट मिनिस्टर है वो भी कौन है, जो जितेंद्र सिंह है। कौन है, जितेंद्र सिंह है। अगला कुछ और इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अभी राजनाथ सिंह है। होम अफेयर के मिनिस्टर अभी अमित शाह है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारामैया। रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। हेल्थ के लिए जेपी नड्डा। एग्रीकल्चर के लिए शिवराज सिंह चौहान। एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है मनोहर लाल खट्टर। कॉमर्स के लिए है पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अभी है धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज के लिए राजीव रंजन सिंह। सिविल एविएशन के लिए है के राम मोहन नायडू। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ट्राइबल अफेयर के लिए जुअल ओरन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए गिरिराज सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु लीड द मेजर फार्मर मूवमेंट इन बंगाल, ठीक, बिहार है। तो मेजर जो फार्मर मूवमेंट था बिहार में 1900 में, वो किसके द्वारा चलाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। तो मेजर फार्मर मूवमेंट जो है बिहार में 1900 के आसपास चलाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ही फॉट फॉर द राइट ऑफ फॉर फार्मर एंड फाउंडेड द बिहार प्रोविजन किसान सभा 1929। अगला है विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर इस्तेमाल किया गया था उसका वेट कितना था, तो 1752 kg था, ये आपसे पूछा गया था। चलिए आगे चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। लॉन्च डेट कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 में। लैंडिंग, विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी 23 अगस्त 2023 को ये लैंड किए थे सक्सेसफुली। विक्रम लैंडर का वेट हमने देख लिया, जिसमें इंक्लूड था प्रज्ञान रोवर का भी वेट इंक्लूड है। प्रज्ञान रोवर जो है 27 kg का रोवर है, डिजाइन टू कंडक्ट वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 3 को, मेक एंड सेफ प्रिसाइज। तो इसी के साथ हमने 9 सितंबर 2024 का सारा क्वेश्चंस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। एंड जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहा है आप मुझे व्हाट्सअप जरूर करें। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।